हेलो गाइस, दिस इज नीलाक्ष। आज की वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बायोलॉजी की ब्रांच है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब है पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों को हम सरल भाषा में फूल भी कहते हैं। The study of flowers and flowering plants। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो एक बुक होती है जिसमें पोएम्स और स्टोरीज की कलेक्शन होती है, उसे भी हम एंथोलॉजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा एंथोलॉजी, मतलब द स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। अगला है इक्थियोलॉजी। इसका मतलब है मछलियों का अध्ययन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश। इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्कवर्म एंड एक्सट्रैक्टिंग silk from them. Sericulture. Sericulture. Next is apiculture. Apiculture का मतलब है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। Apiculture is the scientific method of rearing honeybees. Apiculture. Apiculture. Next है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मीनिंग है फलों का अध्ययन, द साइंस ऑफ फ्रूट ग्रोइंग। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अगला है ऑर्निथोलॉजी। इसमें आर साइलेंट है और इसका अर्थ है पक्षियों का अध्ययन, the scientific study of birds. Ornithology. Ornithology. अगला है pisciculture. pisciculture का मतलब है मत्स्य पालन का अध्ययन, the rearing and cultivation of fish. अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो मैंने आपको पिछला बताया था इक्थियोलॉजी और पिसिकल्चर का मतलब क्या है, इन दोनों का इनमें डिफरेंस क्या है। मैं आपको बताता हूँ। इक्थियोलॉजी का मतलब है फिशेस के बारे में जानना कि उनमें कितनी बोन्स हैं, वो सांस कैसे लेती हैं और उनकी आंखों का स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, वो कैसे तैरती हैं। और पिसिकल्चर का मतलब है उन्हें उनकी फार्मिंग करना, उन्हें पालना। pisciculture. Pisciculture. Next is entomology. Entomology का मतलब है कीटों का अध्ययन, the study of insects. Entomology. Entomology. अगला है silviculture. Silviculture का अर्थ है वृक्ष लगाना और उनकी देखभाल करना, the growing and cultivation of trees. Silviculture. Silviculture. Next is mycology. Mycology का मतलब है फंगस का अध्ययन, the scientific study of fungi. Mycology. माइकोलॉजी। अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब है वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज। अब इस पे भी आपका सवाल उठ रहा होगा कि जो मैंने आपको पहले बताया था सिल्विकल्चर और डेंड्रोलॉजी का डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सिल्विकल्चर में हम पेड़ वृक्ष लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं,
और डेंड्रोलॉजी में हम उनके बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं ट्रीज की, उनके बारे में जानते हैं कि उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो ऑक्सीजन कैसे देती हैं, ऐसी चीजें। डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। अगला है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी का मीनिंग है सांपों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ स्नेक्स। ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी। अगला है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी का मतलब है छिपकलियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। सोरोलॉजी। सोरोलॉजी। मुझे आशा है कि आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी समझ आ गई होंगी। So please like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.